रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने लगे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्या है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड? सॉरी, प्रिपरेशन ही रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। मतलब कि जैसा कि लफ्ज से जाहिर हो रहा है, रिएक्टिविटी क्या है? रिएक्टिविटी मतलब कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा रिएक्टिव है। अब ये रिएक्टिविटी कितनी ज्यादा रिएक्टिव है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्टिव कितनी है। ये अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है कि कौन अल्काइल से मतलब मैं बात करता हूँ मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एंड ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये चीजें। और हैलाइड से क्या मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे ही है। अब कौन सा एक इधर इधर समझ आ गई भी कार्बन ने अटैच होना है। अब दूसरी तरफ क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब उस तरफ किसने ऐड होना है, किसने रिएक्ट करना है, और अगर वो रिएक्ट करेगा तो वो कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। अब वो उस बॉन्ड की नोयत को चेक करने को क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी। क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी। मतलब कि जो बॉन्ड ज्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जाहिर सी बात है वो जल्दी टूटेगा भी नहीं। अब जो जल्दी ज्यादा टूटेगा नहीं तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? वीक होगी। शाबाश, क्या होगी? वीक होगी। ऐसी ही है। और जो बॉन्ड वीक बनाएगा, जो मतलब कि अल्काइल और हैलाइड के दरमियान जो बॉन्ड वीक बनेगा, जो इनके दरमियान बॉन्ड वीक बनेगा, तो जाहिर सी बात है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। जो बॉन्ड वीक बनेगा तो वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जो जल्दी टूटेगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ऐसे ही आज हमने यही चीज को चेक करना है, पढ़ना है कि क्या हम जो चीजें कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। चलो आज चलते हैं कि एन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। कितने पार्ट में से? मतलब दो। पहला क्या? एन अल्काइल ग्रुप विद ए पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। कहता है कि अल्काइल जो ग्रुप है, इसका जो कार्बन है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज अटैच टू द हैलोजन एटम एंड हैलाइड एटम विद ए पार्शियली नेगेटिव चार्ज। हैलोजन के ऊपर कौन सा चार्ज चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। कौन सा? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। These are two main factor which main factor govern the reactivity of alkyl halide bond. These are मतलब कार्बन अल्काइल हैलाइड बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी पोलैरिटी। कहता है कि रिएक्टिविटी को चेक करने की दो तरीके हैं, एक है बॉन्ड एनर्जी और दूसरी क्या है? बॉन्ड पोलैरिटी। अब बॉन्ड एनर्जी क्या है? कि बॉन्ड से मतलब है जो हमने हेड टू हेड ओवरलैप के जरिए जो बॉन्ड बनाया, वो क्या है? बॉन्ड। अब वो बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मजबूत बना है, उसकी क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी होगी। ओके हो गया। और एक अल्काइल हैलाइड में से जो हेड टू हेड ओवरलैप के जरिए जो बॉन्ड बना है, अब उसके ऊपर एक पार्शियली पॉजिटिव, एक पार्शियली नेगेटिव, तभी ये बॉन्ड बना है। अब वो उसमें देखेंगे किसका पार्शियली पॉजिटिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसका वीक है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बना है। तो अगर मैं ये पहले देखो बॉन्ड एनर्जी, अगर हम देखें क्या है बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी में देखते हैं कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 467। मतलब इनके दरमियान जो बॉन्ड बना है, उसको इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी इससे ज्यादा एनर्जी दरकार होगी, तभी हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। मतलब कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है, इतना मजबूत बॉन्ड है, उसकी एनर्जी कितनी है? 467। ओके हो गया। 467 किलो जॉल पर मोल। और क्लोरीन के दरमियान कितनी? 346 किलो जॉल पर मोल। इस तरह ब्रोमीन और कार्बन में कितनी? 290 किलो जॉल पर मोल। और आयोडीन के दरमियान कितनी? 228 किलो जॉल पर मोल। अब अगर मैं बात करूं, हम जैसे कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऐसे ही है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इस तरफ देखूं, इस तरफ देखूं तो इनकी एनर्जी कम होती जा रही है। यही ट्रेंड नजर आ रहा है, इन नीचे आ रहा हूँ एनर्जी कम होती जा रही है, जबकि इधर जा रहा हूँ तो शेल बढ़ रहे हैं। शेल बढ़ रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से शेल बढ़ रहे हैं। जब शेल बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस की शेल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? वीक होगी। क्या होगी? वीक। जैसा कि हम ऊपर से नीचे जाते हैं, साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने के साथ क्या है कि न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आउटरमोस्ट शेल के ऊपर, वो वीक होगी। क्या होगी? वीक होगी। अब जब वीक होगी तो एंड वाला जो इलेक्ट्रॉन है अपनी मर्जी से बॉन्ड बनाएंगे, अपनी मर्जी से बॉन्ड बनाएंगे। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी तो बॉन्ड मर्जी से बनाएंगे।
जब बॉन्ड मर्जी से बनाएंगे तो उसका मतलब ये है कि बॉन्ड मे बी स्ट्रॉन्ग हो, मे बी वीक हो। मतलब कि फर्ज करो जितना बॉन्ड से बनाया है बॉन्ड वीक बनता है, असल में बॉन्ड कितना कौन सा बनता है, वीक बनता है। जैसे कि अगर आयोडीन की बात करो, आयोडीन का आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती है, जिसमें से ये किसी के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं तो वो वीक बॉन्ड होता है। और वीक बॉन्ड मतलब है वो जल्दी टूट भी सकता है, अपनी मर्जी से जल्दी टूट भी सकता है, किसी और के साथ बॉन्ड बना सकता है। जबकि सी एफ के दरमियान जो बॉन्ड बना है मजबूत तरीन बॉन्ड बना है। ये क्या है, मजबूत। अब हम इसको तोड़ने के लिए कितनी इससे ज्यादा एनर्जी दरकार होगी तब इसे तोड़ सकते हैं। अगर इसकी बात करो तो 228 229 तक एनर्जी मिले तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, जबकि इसके लिए कितनी चाहिए, 467, मतलब तकरीबन 500 के करीब एनर्जी चाहिए तभी ये बॉन्ड जाके टूटेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड शो दैट आयोडो कंपाउंड, मतलब आयोडीन कंपाउंड विद द वीकेस्ट बॉन्ड क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा, वुड बी द मोस्ट रिएक्टिव, while फ्लोरीन कंपाउंड विल बी द लीस्ट, कि मोस्ट रिएक्ट। अब ये कहता है वीक बॉन्ड है आयोडीन का और क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। आयोडीन क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, जबकि फ्लोरीन कंपाउंड विल बी लीस्ट रिएक्टिव। क्या है, मतलब कि कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है ये मजबूत तरीन बॉन्ड बन रहा है, लेकिन ये बॉन्ड बनने की वजह से, मजबूत तरीन बनने की वजह से इसका रिएक्ट किसी के साथ रिएक्शन नहीं देता। ऐसे ही है ना, रिएक्शन ना देने की वजह से ये बॉन्ड क्या होगा, लीस्ट होगा। क्या होगा, लीस्ट होगा। जब इसके नीचे रिएक्टिविटी दिखाई गई है कि अगर अल्काइल आयोडाइड के साथ बना हुआ है, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोरीन और कार्बन, इनके दरमियान जो बॉन्ड बना है इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इसकी वजह क्या है कि ये बॉन्ड वीक बनाता है। जब वीक बनाता है तो किसी के साथ भी ये बॉन्ड तोड़ भी सकता है, बनाता भी, तोड़ता भी, बनाता भी है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जिसके साथ बनाएगा एक दफा ही बनाएगा और मजबूत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा कि किसी के साथ दोबारा बनाने की सलाहियत नहीं होगी कि इसके साथ मजीद बना सके। ये प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा जिसका जो बॉन्ड मजबूत तरीन बनाता है वो फ्लोरीन ही है। ठीक हो गया, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है वो भी फ्लोरीन ही है, जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में है। ठीक है। अब क्या है, बॉन्ड पोलैरिटी। दूसरा क्या है, तो बॉन्ड पोलैरिटी। अगर मैं ये देखूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सम एलिमेंट आर गिवन बिलो। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि एक मेरे पास आर था, इसने क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बनाया, क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है आर के पर। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा था, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। क्या करता है, खींच लेता है। अब कुछ देर के बाद इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऐसे पड़े होंगे, इन दोनों जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन किसके करीब पहुंच जाएंगे, क्लोरीन के। ये एक इलेक्ट्रॉन ये था, एक इलेक्ट्रॉन ये था। कुछ देर के बाद क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास पहुंचे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके हो गया। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होता है 4, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की कितने 2.5, और ओके हो गया, हाइड्रोजन 2.1 और कार्बन 2.5 बात कर रहे हैं। ओके हो गया। अब हम अगर बात करूं तो बॉन्ड बनाना एक कार्बन फ्लोरीन ने, कार्बन क्लोरीन ने, कार्बन ब्रोमीन ने और कार्बन आयोडीन, ऐसे ही है। अगर मैं इसकी देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ऐसी है, इसकी कम है। अब इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, इसके ऊपर चार्ज भी बहुत ज्यादा होगा, ऐसे ही है। लेकिन इसके ऊपर चार्ज कौन सा ज्यादा होगा, नेगेटिव का। क्या होगा, नेगेटिव। इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव का। क्या होगा, ये होगा पार्शली पॉजिटिव, और ये क्या होगा, पार्शली नेगेटिव। इनके ऊपर पार्शली नेगेटिव ज्यादा है, उसके पार्शली पॉजिटिव ज्यादा है। जब ये और ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो फिर क्या होगा, बॉन्ड क्या होगा, मजबूत तरीन होगा। दोनों के ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा है तो बॉन्ड क्या बनेगा, मजबूत तरीन बनेगा। जबकि इसकी बात करूँ तो इसके पार्शली थोड़ा सा कम होगा, नेगेटिव। इसकी बात करूँ तो थोड़ा सा मजीद कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ऐसी है। इसकी बात करूंगा तो इससे बहुत ज्यादा पार्शली
नेगेटिव होगा, जब दूसरी तरफ क्या है वो ज्यादा वाला है, ऐसे ही है। जब ये बॉन्ड इसके साथ बनाएगा तो बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगा, इसके साथ बनाएगा थोड़ा सा वीक, इससे बनाएगा वीक, इससे बनाएगा तो बहुत ज्यादा वीक। अब वीक बॉन्ड अभी ऊपर बात करके, जो वीक बॉन्ड हो वो जल्दी टूट सकता है, जब जल्दी टूट जाए तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ऐसे ही है। हम ये नीचे पढ़ने लगे हैं, द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द कार्बन फ्लोरीन एटम इन अल्काइल फ्लोराइड। इफ एन इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रो लविंग से मतलब क्या है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी, इलेक्ट्रॉन कमी हुई तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, प्लस, क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। इज अटैकिंग रीजन दैट इज डिफरेंट सुजेस्ट दैट इलेक्ट्रोड फ्लोराइड वुड बी मोस्ट रिएक्टिव वन। क्या कहता है कि इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, देखो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो मोस्ट रिएक्टिव वन है। ऑन द सेम लाइन अल्काइल हाइड्राइड शुड बी द लीस्ट रिएक्टिव अल्काइल हाइड्राइड। ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव है, जबकि ये क्या है, बहुत ज्यादा। इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज है, इसके पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या हो गए, आपस में मजबूत तरीन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। ओके हो गया। इन द लाइट्स ऑफ अबव discussing is clear that the two factors mentioned above, the different type of behavior about the reactivity of alkyl halide experiments show that the strength of the main factor which deceives. So overall order of reactivity of alkyl halide for the particular alkyl group is iodide. अब यहाँ बात करूं तो आयोडीन के सब बॉन्ड क्या बनता है, वीक बनता है, इसके ऊपर पार्शली क्या है, नेगेटिव चार्ज कम है, तो ये इसके साथ जो बॉन्ड बनेगा क्या क्या कौन सा बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड होगा, ऐसी है। अब वीक बॉन्ड होने से ये टूट सकता है, टूटने के साथ क्या हो सकता है, इसके भी 2.5, इसका भी 2.5, इनको एनर्जी कम एक इक्वल है, जिसके वजह इससे भी ज्यादा थोड़ी सी एनर्जी इसकी ज्यादा आएगी, तो इस बॉन्ड को तोड़ देगी। अब ये तोड़ने की वजह इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ऐसी है। ब्रोमीन की 2.8, अब 2.8 की रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम है, 3 उसकी उससे कम, और 4 की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है। In fact, carbon fluorine bond is so strong that alkyl fluoride do not react under ordinary condition. ठीक है, आज का हमारा यहाँ तक लेक्चर था। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज।